जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 1 का 9वां वीडियो। अध्याय 1 ही बहुत बड़ा है गीता में, ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले हैं इसका 9वां वीडियो। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है हमेशा कि गीता पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुनिए ज़रूर। मुझे खुद पढ़ना है, इसलिए मैं पढ़ भी रही हूँ और दूसरों के लिए प्रोवाइड भी कर रही हूँ। रात के 9 बजे आप इसे सुन के, पढ़ के, देख के सोइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आए दिन हम मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में हम अनेकानेक पाप करते हैं, जिसकी वजह से उसका प्रायश्चित बहुत ज़रूरी है। तो प्रायश्चित के साथ ये संकल्प भी कि अभी हमें वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है, नहीं रिपीट करनी है, पर जो हो चुका है उसका प्रायश्चित इस गीता के पाठ द्वारा ही हो सकता है। ऐसा आप देखोगे तो प्रेमानंद जी, बाकी सब जो महाराज हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो कहते हैं, ठीक है। अलग अलग अध्याय के अलग अलग महत्व है यहाँ पे। तो मैं एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन जो भी है इस गीता में मैं पूरा पढ़ रही हूँ। तो चलिए देखते हैं अभी। एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के रथ के आसन पर बैठ गया। यानी कि शोक संतप्त, एकदम टेंशन में है। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय, यानी देखते समय, उसे एनालाइज करते समय, उसे ध्यान देते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रख कर रथ के आसन पर फिर से बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सन निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है दूसरा अध्याय। गीता का सार, अध्याय 2। तम तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोकयुक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। यानी कि जो भौतिक पदार्थ है, भौतिक पदार्थ क्या है? करुणा, दया, शोक, अश्रु, दुख, विलाप, चिंता, रोग, दोष, ये सब के सब क्या हैं? भौतिक पदार्थ हैं। तो ये इसलिए हैं क्योंकि असली आत्मा हम नहीं जानते कि असली आत्मा हमारी क्या है, और वो ना जानने की लक्षण है। जो करुणा उठ रहा है, जो शोक उठ रहा है, जो अश्रु उठ रहे हैं, ये हम अपने आत्मा खुद को नहीं जानते, इसलिए ये सारे लक्षण हमें दिखते हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। शाश्वत आत्मा, जो हमारी शाश्वत आत्मा है, जो अमर है, उसके प्रति करुणा ही यानी दया ही आत्म साक्षात्कार है। खुद पहला आत्म साक्षात्कार यानी खुद को जानना। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने क्या किया था? मधु नामक एक असुर था, राक्षस था, उसको मारा था, वध किया था उसका। अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी, जो मेरे अंदर अज्ञान है, वो उस एक तरीके का वो भी असुर है, तो अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है, जिसने अर्जुन को अब उसके कर्तव्य से क्या कर रखा है? विमुख कर रखा है, अपोजिट कर रखा है उसको। अपने कर्तव्य पे वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उससे दूर जा रहा है। तो उसकी अज्ञानता को ख़त्म करे कृष्ण। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, कहाँ करुणा होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। दया आपको कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, ये हर कोई नहीं जान सकता। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। इंसान डूब रहा है, ठीक है, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए और उसके वस्त्र के लिए अगर आप करुणा दिखा रहे हो तो वो क्या होगी? मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता।
जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, यानी कि वह व्यर्थ में ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी। भगवान नहीं जानते थे कि ये क्षत्रिय होकर ये इस तरीके से भागेगा। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मा बोध को प्राप्त हो। कुत्स्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? ये जो कल्मश है, कल्मश यानी ये जो तुम्हारे अंदर का गंदगी है, अज्ञान है, वो कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी, अपयश की प्राप्ति होगी, उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होगी इससे। तो श्री कृष्ण और भगवान अभिन्न हैं, यानी ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। परम सत्य की पराकाष्ठा यानी चरम सीमा है, वो वही हैं सब। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। परम सत्य का ज्ञान कब कब होगा? 3 अवस्था में। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मोति परमात्मेति भगवान नीति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है। सूर्य के दृष्टांत द्वारा, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, धूप, प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं खुद। तो अब ध्यान से समझो, जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वही उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखियानी, जो नया नया सीख रहा है, सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, उसका तेज देख के ही तुष्ट हो जाता है। वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जो थोड़ा अधिक जानकार है, जो व्यक्ति वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया, यानी जिन भक्तों ने ना जो परम सत्य, जो भगवान का स्वरूप अगर जिसने देख लिया है, वो कैसा बन जाता है? सर्वोच्च अध्यात्मवादी बन जाता है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। सूर्य का प्रकाश, सूर्य की सतह और खुद स्वयं सूर्य, वो तीनों हैं, वो हैं तो सूर्य ही, तीनों निकले सूर्य से ही हैं, लेकिन श्रेणी अलग अलग है। कोई सिर्फ सूर्य के प्रकाश को देख सकता है, कोई सिर्फ उसकी सतह को देख सकता है, कोई पूरा का पूरा सूर्य लोक को देख सकता है। लेकिन जो पूरे सूर्य लोक को देख सकता है, जो पूरे भगवान को देख सकता है, वही क्या है? वही सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है।
समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान और विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति सब है। सिर्फ कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। उनके पास शक्ति, धनी, सुंदर, विख्यात, विद्वान, विरक्त सब कुछ वही है। ठीक है। ब्रह्मा, शिव, नारायण इन सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे दूसरा अध्याय का दूसरा वीडियो। तो अभी जो हमने देखा ना, ये वीडियो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, आपको अध्याय 2 का पहला वीडियो। अब यहाँ से हम देखेंगे अध्याय 2 का दूसरा वीडियो यहाँ से। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।